दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सत्य शस्त्र में, जो आप तक पहुंचाता है चापलूसी नहीं संवाद जनता का सत्ता के साथ। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदेश कार्य समिति सदस्य महावीर सिंह सिसोदिया जी। नमस्कार आपका। नमस्कार। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और हम ये जानना चाहते हैं कि किसान आंदोलन इतना लंबा क्यों हो रहा है और सरकार के बातचीत करने के बावजूद भी इतने दिनों तक क्यों चल रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? आपने देखा होगा, आप तो एक चैनल से संबंध रखते हैं जी। कि आंदोलन के पूर्व भी 2 बार सरकार ने किसानों के साथ बैठकर इस विषय पे बात की और लगातार ये 6ठा दौर उनका पूरा हो चुका। समाधान की ओर सरकार, भारत सरकार बढ़ रही है और किसान भी इस बात को समझने लगे हैं कि ये किसानों के हित में लिया गया विधेयक है, इससे किसानों की आय दुगनी होगी। कुछ बाहरी जो सीमा से लगे हुए पड़ोसी देश हैं, उनके द्वारा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी 2 महीने पूर्व अपन ने एक आंदोलन को दिल्ली में देखा जी। और उस सरकार की ही एक साहस का परिचय था कि वो आंदोलन के पीछे जो निकल के आया, उस तरह से यही किसान आंदोलन आज उन्हीं के संरक्षण में है। विपक्ष इसको धार दे रहा है, किसानों के ऊपर बंदूक रखी जा रही है, जबकि विधेयक से कहीं तक भी किसानों का कोई नुकसान या कोई घाटा होने वाला नहीं है। और किसानों के लिए तो सरकार ने पूर्व में भी लंबा संघर्ष किया है जी। जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी। ऐसा आपको भी पिछले 1 सप्ताह में परिणाम जब आएगा तो देखने को मिलेगा। श्योपुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा क्या क्या सौगातें दी गई और भविष्य में श्योपुर के बारे में वो क्या सोचते हैं? आज से 25 वर्ष पूर्व, 15, 20 वर्ष और 15 वर्ष पूर्व श्योपुर को आपने देखा होगा या सुना होगा जी। तो कई सड़कों का, सड़क नाम का कोई वो दिखना नहीं था, विद्युत की तरह से बिल्कुल बिजली का कोई वो नहीं था, पानी की समस्या अपनी जगह थी। आज हम तीनों से निजात पाकर इस श्योपुर को विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं। सड़कों का जाल बिछ गया, ग्वालियर से श्योपुर, सवाई माधोपुर से श्योपुर, बारां से श्योपुर, कोटा खातौली वाया मार्ग श्योपुर, और नगरीय स्थानीय स्तर पर गांवों में जो सड़कों का जाल बिछा। ये पानी की समस्या जो किसानों के लिए बहुत मुख्य होता है, पानी का मुद्दा, खेती के आय को बढ़ाने के लिए चंबल नहर का शीशीकरण करना और श्योपुर का जो और स्थानीय स्तर पर जो है, जैसे मेडिकल की सौगात अभी जो इस में दी गई है, ये श्योपुर के बारे में जो एक सोच अधिकारियों की या एक साझी संबंधों को लेकर लोगों की थी, वो इन 15 वर्षों में, 10 वर्षों में लगातार बदलती जा रही है। व्यवसाय की दृष्टि से भी श्योपुर, उद्योग भी अपन बड़ौदा श्योपुर सवाई माधोपुर रोड पर देख रहे हैं कि उद्योग भी स्थापित हुए हैं। ये सब ये 15 वर्षों में केंद्रीय मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर के और मध्य प्रदेश में और केंद्र में भाजपा की सरकार होने के कारण ही संभव हुआ जी। श्योपुर में आने वाले समय में विधानसभा में क्या आप टिकट की दावेदारी कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो लोग काम करते हैं जी, उन सबका अपने आप में आकलन करके जी बात रखने का अधिकार है जी। एक कार्यकर्ता के नाते मैं भी 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, विभिन्न पदों पर रहा हूँ। एक उम्र का मेरा भी एक पड़ाव है, मेरी भी प्रबल दावेदारी संगठन के माध्यम से संगठन के समक्ष रखने का प्रयास होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से संगठन ने एक व्यवस्था बनाई है, उम्र के इन सबको बंधनों को लेकर, नए व्यक्ति को ही भारतीय जनता पार्टी अवसर प्रदान करेगी। श्योपुर में जो भारत बंद किसान आंदोलन हुआ था, उस किसान आंदोलन में श्योपुर जिला प्रशासन द्वारा किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई थी, बल्कि किसानों का आरोप है कि यह किसी के साजिश के तहत या किसी के इशारे पर एफआईआर दर्ज हुई है। क्या यह सही है? कल मैंने क्षेत्रीय विधायक श्योपुर के बाबूलाल जंडेल जी का एक वीडियो देखा था जी। उसमें वो भी एक इसी तरह का आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि पुलिस अधीक्षक महोदय के ऊपर स्थानीय और बाहर के, और उन्होंने तो नाम लेकर कहा कि हमारे सांसद और केंद्रीय मंत्री के दबाव में आकर ये किसानों के ऊपर एफआईआर की है।
ये मिथ्या और झूठा आरोप जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि लगा रहे हैं वो अपने आप का आकलन करें कि उनकी बातों में कितना विश्वास करते हैं, जनता का कितना विश्वास है। और मेरा पुलिस अधीक्षक और स्थानीय पुलिस प्रशासन से भी कहना है कि इस तरह की कोई बातचीत अगर किसी ये जो मीडिया के माध्यम से आज छपेगी और कल चैनल पे थी, वो प्रत्युत्तर दे और स्पष्ट करे कि ये एफआईआर जो की गई है इसके पीछे क्या कारण रहा है। और पुलिस प्रशासन ने अगर ये गलत की है, जैसा कि उनका क्षेत्रीय विधायक का कहना है कि वो व्यक्ति श्योपुर में थे ही नहीं, धरना प्रदर्शन जिस दिन था, तो इस गलत कार्रवाई का विरोध करते हैं। लेकिन साथ ही ये निवेदन करते हैं कि किसी व्यापारी प्रतिष्ठान को, प्रजातंत्र में हम सबको छूट है कि हम आंदोलन करें, धरना प्रदर्शन करें, लेकिन इतनी छूट भी नहीं है कि अपन जोर जबरदस्ती करें। समर्थन हमारी बात को हर व्यक्ति दे, हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान वाला दे, ये संभव नहीं है। ऐसी कोई कार्रवाई अगर हमारे किसी व्यवसाय प्रतिष्ठान या दुकानदार के साथ की गई है और पुलिस प्रशासन ने वो कार्रवाई अगर सही की है तो ये उनका कानून शांति व्यवस्था के लिए जरूरी था। श्योपुर नगर पालिका चुनाव में बीजेपी की क्या तैयारी है और क्या नगर परिषद चुनाव में आपकी दावेदारी हो सकती है? आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें एक व्यवस्था के तहत सारे बदलाव होते हैं। संगठन नौजवानों के हाथ में आया है, चाहे वो नगर मंडल का हो, चाहे जिले का हो या प्रदेश का हो। एक उम्र के बंधन के साथ संगठन की रचना हुई है और आने वाले समय में ये नौजवानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की निगाह है, संगठन के ऊपर। ये संगठन भी जो निर्णय करेगा वो भी जनता की इच्छाओं के अनुरूप होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र सिंह जी के पूर्व के कार्यकाल में तीनों स्थानीय निकाय श्योपुर, बड़ौदा, विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी विजय हुई थी और आने वाले समय में भी उन्हीं के मार्गदर्शन में उन्हीं के द्वारा जो रणनीति बनाई जाएगी उस हिसाब से प्रत्याशियों का चयन करके और हम तीनों स्थानीय निकायों पे विजय हासिल करेंगे। आपको नरेंद्र सिंह तोमर की परछाई के रूप में लोग क्यों मानते हैं? 1984 का समय था, तब मैं भारतीय जनता पार्टी में एक सामान्य जैसे एक ऊर्जा नए व्यक्ति में 18, 20, 22, 25 साल का जो होता है उसमें रहती है। स्थानीय वार्ड बड़ौदा हुआ करता था, तब वहाँ नगर पालिका नहीं थी, एक ग्राम पंचायत थी और उसमें अध्यक्ष के रूप में स्थानीय समिति का मेरे को दायित्व मिला हुआ था। 1986 में वसुंधरा जी जो आज राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री और हमारी नेता और हमारे कवलियर चंबा राजमाता की पुत्री, हम सबकी आदर्श उनका पदार्पण हुआ। महिला सम्मेलन बड़े रूप में था। उसी में माननीय केंद्रीय मंत्री आज के एक युवा मोर्चा के जिले के अध्यक्ष कवलियर के हुआ करते थे, वो भी उनके साथ आए। मंच पर जब मैं पानी वानी इस तरह की व्यवस्था को देख रहा था तो उन्होंने बाद में मुझे बुलाया कार्यक्रम के बाद और मुझसे मेरा परिचय प्राप्त किया, अपना परिचय उन्होंने दिया। इस तरह से हम दोनों का एक संपर्क बढ़ा। 1987 में मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा का दायित्व का मिला। उसके बाद वो जब प्रदेश के मंत्री थे, निरंतर वो प्रदेश के मंत्री, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष रहे। मैं भी युवा मोर्चा में उनके साथ कहीं न कहीं किसी न किसी दायित्व का निर्वहन करता रहा। ऐसा अवसर रहा कि जब कभी भी वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे हों भारतीय जनता पार्टी संगठन के या यूं, तो उसी रूप में मुझे भी उनके साथ काम करने का अवसर मिला। मेरे से व्यक्तिगत जो लोग ये प्रश्न या जो जिज्ञासा रखते हैं, ऐसा कोई विषय नहीं है। उन्होंने श्योपुर विधानसभा को जो कराल भी हमारे उस टाइम पे शामिल था, यहाँ के सैकड़ों गांवों को एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जन जागरण अभियान माननीय प्यारेलाल जी खंडेलवाल के नेतृत्व में चला था, जिसमें माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर जो आज हैं वो एक युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में 22 दिन श्योपुर में प्रवास करके गए। उन्होंने इन सब गांवों को देखा है, व्यक्तिगत लोगों से परिचय, और उस परिचय संपर्क का ही कारण है कि आज वो श्योपुर में एक व्यक्ति, समाज का व्यक्ति भी जब प्रतिनिधित्व उनके सामने चुनाव लड़ता है तो लोगों के विश्वास के साथ बड़े उससे विजय की ओर अपने अग्रसर रहते हैं। परिणाम है कि आज
ये जो 2 बार श्योपुर विधानसभा का रहा, जी ये उनकी लोकप्रियता और उनकी सक्रियता के परिणाम का ही लोकप्रियता और जो सक्रियता है, उसी वजह से जनता ने उनको 2 बार लोकसभा में भेजकर यहाँ से एमपी सांसद बना के उनको संसद तक पहुँचाया। श्योपुर में नरेंद्र सिंह जी द्वारा केंद्रीय मंत्री जो हैं उनके द्वारा श्योपुर मेडिकल कॉलेज या अन्य कोई और सौगातें श्योपुर को दी हैं, उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। उन माननीय केंद्रीय मंत्री जी का निरंतर प्रयास रहता है जी। श्योपुर से उनका व्यक्तिगत लगाव भी है जी। और उसका उनकी सोच का पता पूर्व के जो विकास कार्य है उनको लेकर स्पष्ट दिखता है। आगे उनकी भविष्य में जो चर्चा के माध्यम से या कार्यकर्ताओं के द्वारा जो भी विषय रखा जाता है उसको गंभीरता से वो लेते हैं। मोजरी डैम मैंने तो जब से राजनीतिक सफर प्रारंभ किया है तब से मैं सुनता आ रहा हूँ मोजरी डैम जी। आज वो इस ओर अग्रसर है। आने वाला जब उनका प्रवास होगा स्पष्ट रूप से उसकी तारीख और वो समय तय करेंगे कि कब उसका भूमि पूजन होना है जी। उससे हजारों बीघा सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य की दृष्टि से श्योपुर बहुत कमजोर है। स्वास्थ्य और शिक्षा जी। तो शिक्षा की दृष्टि से जब ये कॉलेज मेडिकल कॉलेज को लेकर जो उनका विचार आया जी। ये हम सब देख रहे हैं कि जो उनका अगला प्रवास होगा जी, बजट का आवंटन उसमें कर दिया गया है जी। उसका पूजन करेंगे और ये श्योपुर के लिए बहुत बड़ी मतलब जो भी विषय जो भी विकास श्योपुर में हुआ जनता के द्वारा न तो उन्होंने अपने चुनावी समय पे कभी वादा किया न जनता ने ऐसी अपेक्षा रखी कि ये सब श्योपुर में संभव होगा। और रेलवे का मामला आप देखें, सवाई माधोपुर की ट्रैक को ग्वालियर से जोड़ना, झांसी शिवपुरी और श्योपुर को जोड़ना, आने वाले समय में गोपालपुरा में हवाई अड्डे की स्थापना, ये बड़े काम और कोई उद्योग के लिए भी वो प्रयासरत है। यहाँ के किसानों से उद्योगपतियों से उन्होंने पूर्व में चर्चा की कि यहाँ कोई बेरोजगारों के लिए स्थानीय स्तर पर आप मेरा सहयोग लें, बड़े उद्योग की स्थापना करें। मुझे लगता है कि ये जो उनका कार्यकाल अगर ये महामारी हमारे अगर 8 महीने हमें नहीं रोकती तो श्योपुर और तेजी से विकास की ओर दिखता। मैं ऐसी संभावना देख रहा हूँ कि नरेंद्र सिंह जी के इस कार्यकाल में भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है उसको साकार हम सब मिलकर करेंगे। जी। आज हमसे बातचीत करने के प्रदेश कार्य समिति सदस्य पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर सिंह सिसोदिया का हमारा चैनल हृदय से धन्यवाद देता है और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। नमस्कार।